भारत केवल एक बार 2023 में इस G20 संगठन की मेजबानी किया है। एक नोट में आप लिखना ब्रिक्स बैंक को बोलते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगेन भारत को हर बार आमंत्रित किया जाता है, भारत भाग लेने भी जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इनका लक्ष्य अभी बन गया है कि चाइना को काउंटर किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सूर्यभान सिंह। इस करंट अफेयर की सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वर्ष 2024 और 2025 के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन में। इससे पूर्व इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और इंडेक्स को कवर कर रखा है। यह इस वीडियो सीरीज का चौथा पार्ट होगा। इसमें मैं स्टैटिक जीके के साथ साथ जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और जरूरत हो तो नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं मानता हूं जो आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे एनटीपीसी हो या सीजी व्यापम के जो भी एग्जाम हो, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि भारत भी अपना जो ग्लोबल इंपैक्ट है बढ़ा रहा है। तो कभी कभी यह देखा जाता है नरेंद्र मोदी जी किस सम्मेलन में भाग रहे हैं या कौन से सम्मेलन में विदेश मंत्री गए हैं। इन सभी चीजों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो सपने को हकीकत में बदलने के लिए एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर, जहां तैयारी कराई जाती है एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से संबंधित सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम की निश्चित सफलता पाने के लिए और अपने एग्जाम के तैयारी को धार देने के लिए एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर। थैंक यू। देखिए, अब पहले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल सबमिट पे आएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सबमिट्स हुए उसके पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है G20, जिसे आप ग्रुप ऑफ 20 नेशन बोलते हो, ग्रुप ऑफ 20 नेशन। लेकिन यहां ग्रुप ऑफ 20 नेशन कहना गलत होगा, क्योंकि वर्तमान में इस संस्था में या इस संगठन में 19 देश हैं, साथ ही साथ 2 संगठन हैं। 2 संगठन कौन कौन सा? एक को आप बोलते हो यूरोपियन यूनियन, दूसरा है अफ्रीकन यूनियन। यूरोपीय देशों का समूह यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन देशों का समूह अफ्रीकन यूनियन। यहां पे लिख देता हूं अफ्रीकन यूनियन। यदि मैं बात करूं अफ्रीकन यूनियन के बारे में, तो अफ्रीकन यूनियन जब भारत ने पहली बार वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी, उस G20 में सबसे बड़ा निर्णायक काम हुआ, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन पर भरोसा करते हैं ताकि जितनी जनसंख्या है उसकी भागीदारी निश्चित हो। इतने बड़े पॉपुलेशन वाली कंट्री और एशिया के बाद सबसे बड़ा यदि महाद्वीप है तो कौन सा है? अफ्रीका। उसका रिप्रेजेंटेशन G20 में नहीं है तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा। इसी को ध्यान में रखकर वर्ष 2023 में एक और संस्था G20 में जुड़ा, जिसे आप बोलते हो अफ्रीकन यूनियन। क्लियर है? 19 देश हैं। 19 देश कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका से कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मेक्सिको 3 हुए। चौथा ब्राजील, जो कि दक्षिण अमेरिका से है, और ये अर्जेंटीना। 3, 2, 5। यदि हम यूरोप में जाए तो यूनाइटेड किंगडम 6, फ्रांस 7, इटली 8, जर्मनी 9, 3, 2, 5, 4, 9। यदि एशिया में आए तो आपको मिलेगा रूस 10, तुर्की 11, इंडिया 12 और सऊदी अरबिया 13, चाइना 14, अफ्रीका कंटिनेंट में साउथ अफ्रीका 15, इधर फिर से एशिया में आओगे तो इंडोनेशिया 16, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया 17, साउथ कोरिया 18 और जापान 19। ये 19 देशों का समूह, साथ ही साथ 2 अन्य संगठन। कौन कौन सा? यूरोपियन यूनियन और किसका? अफ्रीकन यूनियन का समूह G20 कहलाता है। चूंकि इसके नाम पे अपडेट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी हम इसको G20 ही मान रहे हैं। हम समिट्स की बात कर रहे हैं तो 2024 का समिट ब्राजील के रियो में हुआ, वही 2025 होने वाला है साउथ अफ्रीका में। बेहद इंपॉर्टेंट। भारत केवल एक बार 2023 में इस G20 संगठन की मेजबानी किया है।
अब इसका इंपॉर्टेंस को ऐसे समझिए, बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। जैसे ग्लोबल पॉपुलेशन में लगभग 60% G20 समूह के देशों की भागीदारी, ग्लोबल ट्रेड में 75% और ग्लोबल जीडीपी में लगभग 80% ये संगठन अर्थात G20 संगठन की हिस्सेदारी है। यह 1999 में संस्था बनी थी। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। रोटेशन आधार पर इनकी अध्यक्षता चेंज होते जाती है। 2024 में ब्राजील में हुआ था, 2025 में साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी करने वाला है। इतना आप याद रखिए। क्लियर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। ब्रिक्स को आप बोलते हो द ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री। ब्रिक्स में स्टार्ट में बी का मतलब था ब्राजील, आर का मतलब था रसिया, आई का मतलब था इंडिया, सी का मतलब था चाइना और एस का मतलब था साउथ अफ्रीका। और जो लेटेस्ट जुड़ा है दोस्तों यहां याद रखना, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां मेंबर बन गया। क्लियर है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां मेंबर बन गए। हम समिट्स की बारे में बात कर रहे हैं। 2024 का ब्रिक्स समिट कजान एक सिटी है रूस की, वहां हुआ था। नेक्स्ट होने वाला है ब्राजील में। चूंकि ब्राजील में इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्राजील ब्रिक्स का मेंबर है। क्लियर। एक नोट में आप लिखना ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक को बोलते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्लियर। आगे बढ़े। एससीओ, इसे मध्य एशियाई देशों का आप बोलते हो G7 समूह। कैसे? एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसके कुल 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य। कैसे? यह 1996 में संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और चाइना था। 2001 में जब उज्बेकिस्तान जुड़ा संघाई 5 में, तब इसे कहा जाने लगा एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में तो 5 और 1 6 और 2 8 भारत और पाकिस्तान जुड़े, यहां तक 8 हुए। फिर ईरान नया सदस्य बना, ईरान और एक नवीनतम देश और बना है बेलारूस, जो कि 2024 के समिट्स में जुड़ा है। अब हम बात करें 2024 में कहां हुआ? अस्ताना। और ये अस्ताना कहां है? कजाकिस्तान। एससीओ का मुख्यालय आपको मिलेगा, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग में एससीओ का मुख्यालय है। महत्वपूर्ण जानकारी, भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं था क्योंकि यह 1996 में संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बने। वर्तमान में भारत इसका सदस्य है। ओके। नेक्स्ट है, इस संगठन का नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? जकार्ता में। ठीक है। भारत को यदि बेस बनाओगे, भारत को, तो उसके दक्षिण पूर्व में जो देश आएंगे उन्हीं देशों का संगठन है, इसलिए इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वर्तमान में 10 देश है, देख सकते हो, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और इंडोनेशिया। 10 देशों का समूह। हाल ही में न्यू मेंबर ईस्ट तिमोर बना है। ईस्ट तिमोर। हम बात करें 2024 की, तो 2024 का समिट हुआ था लाओस में और 2025 का समिट होगा मलेशिया में। भारत इसका सदस्य नहीं है, पूछता है, लेकिन भारत हमेशा ही चूंकि ट्रैप में ना फंसे ये देश चाइना के, इसलिए इनसे अच्छे संबंध बना के रखते हैं। तो कभी कभी देखना आसियान इंडिया समिट वहीं होगा जहां आसियान का समिट होता है। तो इस बार आसियान इंडिया समिट कहां हुआ होगा? लाओस। क्लियर। आगे बढ़ते। ये देश है G7 का 2024 समिट इटली में हुआ था और 2025 का समिट होगा कनाडा में। G7 अर्थात ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो पूरी तरह से डेवलप्ड है। पहले यह G8 कहलाता था, जब क्या शामिल था? रसिया था। वर्तमान में G7 है, जिसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान, ये 7 देश शामिल है, जिसका 2024 इटली में हुआ और 2025 कहां होगा? कनाडा में। अगेन भारत को हर बार
आमंत्रित किया जाता है, भारत भाग लेने भी जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इनका लक्ष्य अभी बन गया है कि चाइना को काउंटर किया जाए। तो भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन आमंत्रण में जाता है, सदस्य नहीं है, याद रखना, नोट करके। ओके।